श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चतुर्मास्य की महिमा, राजा श्वेत पर भगवत कृपा तथा भगवत प्रसाद का महात्म्य। जेमिनी जी कहते हैं, सूर्य के कर्क राशि पर रहते हुए आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक वर्षा कालिक 4 महीने में भगवान विष्णु का शयन होता है। यह श्री हरि की आराधना का परम पवित्र समय है। वर्षा के 4 महीनों में जितने दिन मनुष्य जनार्दन के समीप रहकर व्यतीत करता है, उतने समय तक वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। समुद्र के पवित्र जल में स्नान करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करते हुए चतुर्मास्य व्रत का पालन करना मुक्ति का साधन माना गया है। इसीलिए मनुष्य बड़े यत्न से पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। चतुर्मास्य में भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। 8 महीने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करके प्रतिदिन भगवान विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, उसी को चतुर्मास्य में एक दिन में निवास और दर्शन से प्राप्त कर लेता है। जो सब प्रकार के पापों से आसक्त, संपूर्ण सदाचार से भ्रष्ट तथा समस्त धर्मों से बहिष्कृत हो, वह भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। जो दूध पीकर अथवा शाकाहार करके यहाँ चतुर्मास्य व्यतीत करता है, वह यहाँ प्रचुर सुख होकर अंत में परम शांति को प्राप्त होता है। देवादिदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्य यहाँ भीष्म पंचक नामक उत्तम व्रत का पालन करे और जंगली फल मूल खाकर रहे। यह व्रत भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, सब पापों का नाश करने वाला और वैकुंठ धाम रूपी सद्गति देने वाला है। मुनीश्वरों, यह सब तुम्हें रहस्य की बातें बताई गई हैं। ये जितने भी व्रत हैं, वे भगवत विहीन मनुष्यों के लिए निष्फल होते हैं। यह अच्छी तरह जान लो। मुनीश्वरों, यह सब तुम्हें रहस्य की बातें बताई गई हैं। ये जितने भी व्रत हैं, वे भगवत भक्तिहीन मनुष्यों के लिए निष्फल होते हैं। यह अच्छी तरह जान लो। तीर्थों का तथा सात्विक दान और तपस्या का जो उत्तम फल है, वह सब केवल विष्णु भक्ति से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल की बात है, त्रेता युग में श्वेत नामक एक महान राजा हो गए हैं। उन्होंने व्रत में स्थित होकर भगवान पुरुषोत्तम में बड़ी भक्ति की। राजा इंद्रदमन के द्वारा निश्चित किए हुए भोगों की मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत करते थे। इत अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ, भली भांति संस्कार किए हुए छहों रस, विचित्र माल्य, सुगंध, अनुलेपन तथा बहुत प्रकार के राजोचित उपचार अवसर अवसर पर भगवान की सेवा में समर्पित करते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातः काल पूजा के समय भगवान का दर्शन करने के लिए गए और पूजा होते समय उन्होंने श्री हरि का दर्शन किया। देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े प्रसन्नता पूर्वक वे मंदिर के द्वार के समीप खड़े रहे। अपने ही द्वारा तैयार किए हुए उत्तम उपचारों तथा सहस्रों उपहार की सामग्रियों को राजा ने भगवान के सामने उपस्थित देखा। तब वे कुछ ध्यानस्थ होकर मन ही मन सोचने लगे, क्या भगवान श्री हरि यह मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? यह प्राय पूजन की सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करने वाली न होगी। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा, दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं और दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारों से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्न पान आदि भोजन सामग्री परोस रही है और भगवान भोजन कर रहे हैं।
यह अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने को कृतार्थ माना तथा आंखें खोल दी। फिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखाई दी। इससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान को निवेदित किए हुए प्रसाद को ही खाने वाले व्रतशील राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। यह इस उस तपस्या का उद्देश्य यह था कि मेरे राज्य में किसी की अकाल मृत्यु न हो और मेरे मरे हुए प्राणियों की मुक्ति हो जाए। शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप मंत्रराज अनुष्टुप का उन्होंने नित्य नियम पूर्वक जप किया। इस प्रकार 100 वर्ष तक जप और तपस्या के पश्चात राजा ने समस्त पापों का अपहरण करने वाले साक्षात भगवान नरसिंह का दर्शन कर प्राप्त किया। वे योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता, सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। ऐसे भगवान को उपस्थित देखकर आश्चर्य से चकित होकर राजा श्वेत हर्ष गदगद वाणी में, हे नाथ प्रसन्न होइए, ऐसा कहते हुए धरती पर गिर पड़े। तपस्या से दुर्बल तथा चरणों में पड़े हुए निष्पाप राजा श्वेत से भक्त वत्सल भगवान नरसिंह ने कहा, वत्स उठो, मुझे भक्ति से प्रसन्न जानो और कोई अभिष्ट वर मांगो। भगवान का यह वचन सुनकर राजा उठे और दोनों हाथ जोड़कर भक्ति से विनम्र होकर बोले, स्वामिन, यदि मुझ पर आपकी अत्यंत दुर्लभ कृपा है तो मैं मरने के बाद आपके समान रूप प्राप्त करके आपके समीप ही सेवा में रहूं तथा जब तक इस पृथ्वी पर मैं राजा के पद पर हूँ तब तक मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो और जिसकी काल मृत्यु हो उसकी भी सायुज्य मुक्ति हो जाए। इस यह सुनकर भगवान ने परम उत्तम राजा श्वेत से कहा, श्वेत, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। हजार वर्षों तक 1000 वर्षों तक तुम अपनी समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो। प्रतिदिन मेरे नैवेद्य का भोजन करने से तुम्हारी सारी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। तत्पश्चात तुम मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे राज्य में जो लोग मेरे निर्माल्य का भोजन करेंगे उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार राजा श्वेत को वरदान देकर भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हो गए। यहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट एवं सुपक्व अन्न को सबके स्वामी भगवान नारायण भोजन करते हैं। उनके प्रसाद का उपभोग सब पापों का श्रय करने वाला है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान को भोग लग जाने पर जैसे भगवान विष्णु नित्य शुद्ध हैं, वैसे ही उनका प्रसाद भी शुद्ध है। व्रत परायण विधवा स्त्रियां, वर्णाश्रम धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्य, यज्ञ में दीक्षित पुरुष तथा अग्निहोत्री भी मन भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद को आकर पवित्र होते हैं। दरिद्र, कृपण, ग्रस्त, प्रभु, स्वदेशी, परदेशी जो भी वहां आते हैं उन्हें चाहिए कि वे कोई भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने में अहंकार न दिखावे। भक्ति से, लोभ से, कुतूहल से अथवा शुद्धा शांति के निमित्त आखंड भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद सब पापों को पवित्र कर देता है। जो पंडित मानी मूर्ख अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के उस अमृतमय प्रसाद की निंदा करते हैं उनकी निश्चय ही दुर्गति होती है। उस प्रसाद को बेचना या मोल लेना भी अच्छा नहीं माना गया है। मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का भोजन करके और कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त एवं शुद्ध चित्त होकर श्री विशुद्ध वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान का प्रसाद यदि चीर काल का रखा हो, सूख गया हो अथवा दूर देश से लाया गया हो,
जिस किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने पर वह सब पापों का नाश करने वाला है। जगन्नाथ जी के प्रसाद का अन्न और गंगा जल दोनों बराबर है। उनको भोजन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यहाँ वहाँ काष्ठ रूपी परब्रह्म सबके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित है। थोड़े पुण्य वाले मनुष्यों का उस प्रसाद में विश्वास नहीं होता, उनकी महिमा को कोई नहीं जानता। भयंकर कली काल में धर्म के 3 चरणों का नाश हो जाता है, उसका एक ही पाद रह जाता है। उस समय प्राय सब लोग असत्यवादी, दंभी और षटवृत्ति के होते हैं। धर्म से विमुख तथा जीवा और अपस्थ के भोगों में तत्पर रहते हैं। ध्यान, तपस्या और व्रत कभी नहीं करते। सभी अत्यंत अधर्मी, लोभी और हिंसक होते हैं। अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी दूसरों की निंदा से संतुष्ट होते हैं। प्रसंग अथवा कौतूहलवश भी दूसरों के कार्यों की हानि करते हैं और अपने छोटे से कार्य के लिए भी दूसरों के महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उपस्थित करते हैं। धर्मतः प्राप्त होकर अपने घर में आई हुई सुंदरी स्त्री की भी अवहेलना करके दूसरों की निंदनीय स्त्रियों में आसक्त होते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरा कोई व्रत भी कहीं पालित नहीं होता। यदि कहीं है तो वह ब्राह्मणों की जीविका के रूप में है। जो पारलौकिक कर्म है वे भी यथार्थ रूप से संपादित न होने के कारण फलदायक नहीं होते। कलयुग में राजा लोग प्राय प्रजा की रक्षा में प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़े रहते हैं। वे सदा कर वसूल करते हैं, प्राय पापिष्ट और चोरों की वृत्ति वाले होते हैं। कलयुग में प्राय सब लोग वर्ण संकर और शूद्र के तुल्य हो जाते हैं। राजा ही प्रजा का धन अपहरण करते और शूद्र राज्य सेवक होते। वैदिक और स्मार्त आदि कर्मों का कली में भली भांति अनुष्ठान नहीं किया जाता। उस समय दान धर्म सबसे उत्तम है। कलयुग प्राप्त होने पर वहां भगवान विष्णु ही सबकी गति है। शालग्राम आदि क्षेत्र में भगवान का स्मरण और कीर्तन किया जाता है। परंतु यह पुण्य क्षेत्र नीलाचल, जो उन क्षेत्रज्ञ परमात्मा का शरीर है, काष्ठ के बहाने सबके जीवन रूप विष्णु साक्षात शरीर धारण करके यहाँ विराजमान है। पापियों के काली कली काल जनित पाप का नाश करने के लिए ही यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। वे यहाँ अपने दर्शन, स्तुवन और प्रसाद भोजन से मोक्षदायक होते हैं। भगवान के प्रसाद से जिसका शरीर व्याप्त है, वह उस विशुद्ध आहार से विशुद्ध आत्मा होने के कारण पातकों में लिप्त नहीं होता। भगवान जगदीश इसी तीर्थ में अर्पित किए हुए नैवेद्य का साक्षात भोजन करते हैं। भगवान विष्णु के श्री अंगों से उतरी हुई तुलसी की माला को जो भक्त अपने मस्तक या गले में धारण करता है अथवा जो उसे हृदय से लगाए रखता है या भगवत प्रसाद रूप तुलसी दल भक्षण करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तुलसी दल से मिश्रित भगवत प्रसाद भोजन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है। भगवान विष्णु के आचमन चरणों तक तथा स्नान जल सब पापों का नाश करने वाले हैं। शव आदि अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श जनित दोष का भी उनके द्वारा नाश होता है। इतना ही नहीं, वे समस्त दिशाओं और व्रतों के फल देने वाले तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले हैं। भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु का निवारण, रोग समूह का संहार तथा पाप राशि का नाश करने वाला है। इस प्रकार पुरुषोत्तम तीर्थ में लक्ष्मी जी के साथ निवास करने वाले भगवान विष्णु
सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से निवास करते हुए अनायास ही मोक्ष देते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। भगवान पुरुषोत्तम के पार्श्व परिवर्तन, उत्थापन और प्रावरण आदि उत्सवों का महत्व। जेमिनी जी कहते हैं, जगन में भगवान परशुत्तम सब प्रकार से इस संसार का कल्याण करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप और लीलाएं करते हुए नाना शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अहंकार के बिना कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। अहंकार से मनुष्य इस संसार रूपी कारागार में बांधे जाते हैं। बुद्धि और अहंकार से युक्त होकर मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार शुभाशुभ फल को पाता है। उन कर्म करने वाले मनुष्यों में जो सात्विक बुद्धि के लोग हैं, वे फल प्राप्ति की इच्छा न रखकर मुमुक्षु भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। उन सात्विक पुरुषों के द्वारा दर्शन, ध्यान अथवा स्मरण भी करने पर सर्वभावन भगवान जगन्नाथ ने मोक्ष प्रदान करते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगन्नाथ जी के शयन गृह में दरवाजे पर धीरे धीरे जाकर उसमें प्रवेश करें और शैया पर सोए हुए उन जगदीश्वर को नमस्कार करके उपचारों द्वारा उनके चरणों की पूजा करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गृह उपनिषदों में से स्तुति करें। फिर निम्नांकित प्रार्थना करते हुए भगवान की करवट बदल कर उन्हें उत्तर की ओर मुख करके सुला दे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, देवादिदेव जगन्नाथ, आप अनेकानेक कल्पों का परिवर्तन करने वाले हैं। आपसे ही यह स्थावर जगम रूप संपूर्ण जगत परिवर्तित होता है। भगवान, आपने स्वेच्छा से स्वीकार की हुई जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप चेष्टाओं द्वारा जगत का हित करने के लिए ही शयन किया है। अब इस समय करवट बदल लीजिए, क्योंकि जगत का पालन करने के लिए यह आपके करवट बदलने का समय प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके व्यंजन व्यजन और चवर जुलाए तथा सुगंधित चंदन का भगवान के सब अंगों पर लेपन करें। तत्पश्चात स्वाद युक्त मिठाई, खीर, हलवा, भांति भांति के फल, अन्य स्वादिष्ट व्यंजन, घी के बने हुए पुए तथा तांबुल पत्र आदि सब सामग्री शयन गृह के द्वार पर रखकर भक्ति पूर्वक निवेदन करें। उस दिन यदि भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाए तो बड़ा भारी फल होता है। कौमुदी नामक महोत्सव के अवसर पर जगन्नाथ जी की पूजा करके उसी प्रतिमा की रात को उत्सव पूर्वक नारियल आदि द्रव्यों तथा पिष्टक मीठी भगवान विष्णु की पूजा करें। पिष्टक से भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात सवेरे कार्तिक मास आरंभ होने पर उत्तम व्रत का संकल्प ले शुक्ल पक्ष की एकादशी तक उसी व्रत के नियम से रहें। एकादशी आने पर सोए हुए भगवान जगदीश्वर को उठावें। पहले की भांति आधी रात के समय जगत गुरु भगवान की पूजा करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भगवान को जगावें। उत्तिष्ठ देव देवेश तब तजो तेजो राशे जगतपते विशस्व संकलम देव प्रसुतम तब माया इत्यादि। देव देवेश्वर उठिए, तेज पुंज जगदीश्वर देव संपूर्ण जगत आपकी माया से सो रहा है, इसकी और दृष्टिपात कीजिए। प्रभु, खिले हुए कमल की शोभा का अपहरण करने वाले आपके नेत्र से देखा जाने पर
यह जगत अत्यंत पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार जगदीश जी को जगाकर शंख, घोंसा, ढोल आदि वादों, नृत्यों और गीतों, जय जयकार के शब्दों तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों के साथ नृत्य मंडप में ले जाए। वहां सुगंधित तेल से उबटन करके जगन्नाथ जी को पंचामृत फलों के रस तथा नारियल के जल से स्नान करावे। उसके बाद सुगंध युक्त आंवले और जौ के चूर्ण से भगवान के शरीर पर लेप करें। तुलसी के चूर्ण से उनके शरीर को मलें और सुगंधित चंदन का लेप करें। उस समय जो लोग हर्ष पूर्वक श्री जगदीश जी का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों के सुदृढ़ पाप पंख को धो डालते हैं। तत्पश्चात बड़े बड़े उपचारों से भगवान की विधिवत पूजा करके उनकी आरती उतारें और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रार्थना करें, प्रभु, यह संपूर्ण चराचर जगत केवल आपकी ही शरण में है। जगत गुरु, आप अपनी कृपा सुधा से परिपूर्ण दृष्टि द्वारा उसे पवित्र कीजिए। तदंतर शेष रात्रि भगवत संबंधी नृत्य गीत को देखते हुए व्यतीत करें। जो लोग शयन से उठे हुए भगवान गदाधर का दर्शन करते हैं, वे अपनी मोहमयी निंद्रा का भेदन करके शांत ज्योति स्वरूप श्री हरि को प्राप्त होते हैं। शालग्राम शिला में स्थित भगवान श्री हरि की चक्र मूर्ति का शुद्ध चित्त होकर पूजन करें। पूजा के समय भगवान का ध्यान इस प्रकार करें। दामोदर स्वरूप रूपधारी रूपधारी भगवान के 4 भुजाएं हैं। उन्होंने हाथों में शंख और कमल धारण कर रखा है। उनके वाम भाग में कमल के आसन पर लक्ष्मी जी बैठी हैं और वे बाएं हाथ से उनका स्पर्श करके बैठे हैं। भगवान अपने दाहिने हाथ से भक्तों को वर देने के लिए उदत है। उनकी नासिका, ललाट, उनके दोनों नेत्र और कान सभी बहुत सुंदर हैं। उनका वक्षस्थल विशाल है। वे संपूर्ण लावण्य से सुशोभित है। समस्त अलंकारों को धारण करके वे बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके श्री अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा है। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को मनुष्य भक्ति भाव से प्रावरणोत्सव अथवा उस उत्सव का दर्शन करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पंचमी की रात्रि में भगवान का वस्त्राधिवास करें। भगवान को वस्त्रों के मध्य में स्थापित करके अन्य वस्त्र से आच्छादित करें और पुरुषोत्तम के स्मरण पूर्वक वस्त्र से आच्छादित पुरुषोत्तम के स्मरण पूर्वक उनका स्पर्श करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे वस्त्र, जो अविनाशी भगवान विष्णु अपने तेज से संपूर्ण जगत को आच्छादित करने वाले हैं, उनका भी वसन आच्छादन करने से तुम्हारा नाम वस्त्र है। तुम जगदीश्वर के वास स्थान में निवास करो। तत्पश्चात चंदन और पुष्प से भगवान का पूजन करें और नृत्य गीत के द्वारा जागरण पूर्वक रात्रि व्यतीत करें। फिर अरुणोदय काल में प्रातः संध्या के समीप पूर्ववत एकाग्र चित्त हो पुनः भगवान की पूजा करें। उसके बाद 3 बार मंदिर की परिक्रमा करके भगवान को भी 3 बार घुमावे और उस आच्छादित वस्त्र को हटाकर दर्शन कर आदि के द्वारा संस्कार करें। तदंतर ध्रुवा और अक्षत से पूजा करके भगवान की आरती उतारें। हेमंत ऋतु के आने पर जो लोग उत्तम वस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को आच्छादित करते हैं अथवा जो आच्छादन महोत्सव का दर्शन करते हैं, वे भी मोह से आच्छादित नहीं होते। देवादिदेव भगवान के इस प्रावरण
महोत्सव का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं वे संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुष्य स्नानोत्सव, उत्तरायणोत्सव तथा डोलारोहण उत्सव का वर्णन। जेमिनी जी कहते हैं, पोष के महीने में पूर्णिमा को जब पुष्य नक्षत्र हो तब भगवान का पुष्य स्नानोत्सव करें। चतुर्दशी की रात में 81 कलशों का अधिवासन स्थापन करें। भगवान के आगे सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके बीच में एक बड़ा सा दर्पण स्थापित करें। रात्रि में गीत और नृत्य आदि के द्वारा जागरण करें। प्रातः काल दर्पण में प्रतिबिंबित भगवान पुरुषोत्तम का उच्चारों द्वारा पूजन करें। तदंतर पुरुष सुक्त से कलशों को अभिमंत्रित करके फिर उन कलशों के जल से अटूट धारा गिराते हुए भगवान पुरुषोत्तम को स्नान करावे। फिर पावमान्य सुक्त और श्री सुक्त से भी क्रमशः बलभद्र और सुभद्रा जी को स्नान करावे। फिर विष्णु गायत्री से, विष्णु गायत्री इस प्रकार है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु गायत्री से चंदन युक्त जल के द्वारा स्नान करावे। श्री सुक्त की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान के श्री अंगों में गंध और चंदन से लेप करें और उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से विभूषित करें। फिर रत्न व छत्र ऊपर उठाकर लक्ष्मी सहित पुरुषोत्तम का पूजन करें। फिर उच्च स्वर से शंख ध्वनि, मंगल गीत और नृत्य आदि हो। भगवान को चवर डुलाए जाएं। ब्राह्मण लोग जय जयकार करें और 3 बार अंजलि में द्रुआ एवं अक्षत देकर भगवान की पूजा करके कपूर युक्त बत्तियों वाले गाय के घी में जलाए हुए दीपकों से जगन्नाथ जी की आरती करें। उसके बाद सुंदर पान का बीड़ा लगाकर धीरे धीरे भगवान के मुख के समीप निवेदन करें। तत्पश्चात आचार्य को दक्षिणा दे और ब्राह्मणों का पूजन करें, जो प्रसन्नता पूर्वक पुष्य स्नान का पवित्र उत्सव देखते हैं वे भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। जब भगवान सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करने की इच्छा से मकर राशि पर जाते हैं उस समय उत्तरायण प्रारंभ होता है। उनके संक्रमण काल का आधा 20 कला का समय परम पुण्यमय काल माना गया है। वह पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय है। उस समय तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य भगवान नारायण का पूजन करें। कल्प वृक्ष को प्रणाम करके देव मंदिर में प्रवेश करें और 3 बार श्री पुरुषोत्तम की परिक्रमा करके मंत्र राज के द्वारा उनकी पूजा करें। इसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा जी का भी उन के नाम मंत्रों द्वारा पूजन करें। उत्तरायण के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु का दर्शन करके मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने सृष्टि रचना करके इस महान उत्सव को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था। कश्यप जी के द्वारा चालू किए हुए इस उत्सव का जो लोग दर्शन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मुनियों, इस उत्सव में जो रसोई घर का और अग्नि का संस्कार करना चाहिए तथा प्रतिदिन बलि वैश्वदेव करना चाहिए। अग्न्याधान पूर्वक अग्नि का संस्कार हो जाने पर प्रतिदिन दिव्य रूपा भगवती लक्ष्मी अदृश्य भाव से वहां पहुंचकर भगवान के भोजन के लिए स्वयं रसोई तैयार करते हैं। उत्तरायण या मकर संक्रांति के उत्सव में किए हुए स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय और
पितृ तर्पण सब अक्षय होते हैं। फाल्गुन मास में भगवान के लिए डोलारोहण का उत्तम उत्सव करना चाहिए। देव श्री विष्णु की गोविंद नाम से प्रसिद्ध प्रतिमा बनावें और मंदिर के आगे 16 खंभों का एक ऊंचा मंडप तैयार करें। वह मंडप चौकोर हो, उसमें 4 दरवाजे हों और बीच में वेदी बनी हुई हो। वेदी के ऊपर सुंदर चंदोवा तना हुआ हो और माल्य, चवर तथा ध्वजा आदि से मंडप को सुशोभित किया गया हो। वेदी के ऊपर श्रीपर्णी गंभारी काष्ठ का बना हुआ भद्रासन स्थापित करें और 5 या 3 दिन तक वहां फाल्गुनोत्सव मनावें। गोविंद जी की पूजा करके उन्हें कुछ दूर तक भ्रमण करावें। चतुर्दशी को प्रातःकाल गोविंद जी की सुंदर प्रतिमा जगन्नाथ जी के आगे स्थापित करके उन भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। तत्पश्चात गोविंद जी की प्रतिमा का भी पूजन करें। उसके बाद वस्त्र और माला उतार कर मंत्रज्ञ पुरुष परम ज्योति की भावना करते हुए प्रतिमा में उसका न्यास स्थापन करें। तदंतर वह प्रतिमा पुरुषोत्तम रूप हो जाती है। फिर उसे रत्नमयी डोली में बिठाकर स्नान मंडप में ले जाएं। वहां छत्र, ध्वजा, पताका, चवर, व्यंजन व्यजन तथा दीपमालाओं से बड़ा भारी उत्सव करें। उसके बाद भद्रासन पर पधार कर विभिन्न उपचारों द्वारा गोविंद जी की पूजा करें। पहले महास्नान की विधि से उनको स्नान करावें। फिर सुगंधित जल से श्री सूक्त के द्वारा अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात वस्त्र, अलंकार और पुष्पहार से भगवान का श्रृंगार करें और पूजन आरती करके 7 बार मंदिर की परिक्रमा करावें। तत्पश्चात भगवान को डोला मंडप में ले आवें। मंडप के निम्न भाग में 7 बार भ्रमण करावें। फिर मंडप के उदर्भ भाग में 7 बार भ्रमण कराकर स्तंभ वेदी पर भी 7 बार घुमावें। उसके बाद यात्रा के अंत में भी पुनः इसी क्रम से 21 बार भ्रमण करावें। रत्न निर्मित हिंडोले में भगवान को विराजमान करें। भगवान के मस्तक पर सुंदर रत्न में मुकुट हो, वक्ष स्थल पर तार हार उनकी शोभा बढ़ा रहा हो, कानों में बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित कुंडल झिलमिला रहे हो। अन्य अंगों में भी यथा योग्य शोभा बढ़ाने वाले दिव्य आभूषणों से भगवान का मनोहर श्रृंगार किया गया हो। भगवान विकसित कमल पुष्पों के मध्य में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हों। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा कंठ में वनमाला हो। मुख पर प्रसन्नता छा रही हो, सुंदर नासिका हो। 3 वक्ष स्थल के कारण भगवान का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। ऐसी मनोहर झांकी से सुशोभित गोविंद जी को डोला पर बैठाकर सब दिशाओं में सुगंधित चंदन से धूली धूली बिखेरते हुए उनकी पूजा करें। उस समय गोविंद जी का ध्यान इस प्रकार करें। भगवान कदम्ब वृक्ष के नीचे गोपियों के मध्य में विराजमान है। गोपी और बाल बाल लीला पूर्वक हिंडोले को डुला रहे हैं और भगवान उसके भीतर बैठकर लीला रस में निमग्न है। ऐसा ध्यान करके लाल, पीले और सफेद रंग के कपूर युक्त सुगंधित चूर्ण, अबीर, गुलाल आदि सब और बिखेरे। फिर दिव्य वस्त्र, दिव्य माल्य, दिव्य गंध और उत्तम धूप निवेदन करके चवर ढुलाते, गीत गाने और स्तुति पाठ करने आदि के द्वारा भगवान की पूजा करके धीरे धीरे 7 बार डोला में विराजमान भगवान को झुलावे। उस समय जो लोग भगवान श्री कृष्ण के
कृष्ण जी के विग्रह का दर्शन करते हैं, उनकी निस्संदेह मुक्ति होती है और उनके ब्रह्म हत्या आदि 5 महापातकों का भी नाश हो जाता है। हिंडोले में झूलते हुए भगवान का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों और आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से भी छूट जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। भगवान की द्वादशादित्य मूर्तियों की उपासना, दक्ष के द्वारा भगवान की आराधना और वर प्राप्ति तथा विभिन्न विभूतियों के रूप में भगवान की उपासना का फल। जेमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अनादि देव भगवान विष्णु की जो 12 मूर्तियां हैं, उनका प्रति मास पूजन करें। उनमें से एक एक मूर्ति की एक एक मास में प्रतिदिन पूजा करते हुए 12 महीनों में 12 मूर्तियों की पूजा संपन्न होती है। क्रमशः 12 पुष्पों और 12 फूलों से पूजन करना चाहिए। अशोक, मालिका, बेला, पाटल, कदम्ब, कनेर, चमेली, मालती, शतदल कमल, नील कमल, वासंती, कदम और पुनांग, इन पुष्पों को भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रमशः एक एक मास में अर्पण करना चाहिए। अनार, नारियल, आम, कटहल, खजूर, ताल, प्राचीन, आंवला, श्रीफल, नारंगी, सुपारी, करोदा और जायफल, इन 12 फलों को भी क्रमशः एक एक मास में देना चाहिए। भक्ष्य, भोज्य, जोष्य, लेव और मधुर भोजन तथा आसन आदि उपचार समर्पित करके जगत गुरु भगवान की स्तुति करें। हे सर्वव्यापी जगन्नाथ, आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी हैं। कमल नयन विष्णु, आप संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। मधुसूदन, आपने पूर्व काल में अत्यंत भयंकर तथा अवलंबन रहित एकार्णव के जल में संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए मधु नामक दैत्य का वध किया था। उस समय मेरी रक्षा इस समय मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्रिविक्रम, जिन्होंने 3 पग चलाकर तीनों लोगों को नाप लिया और दैत्यों की विशाल सेना का वध करके त्रिभुवन की रक्षा की, उन आपके लिए नमस्कार है। नमस्कार है जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान अपने भीतर लिए हुए वामन रूप धारण करके अद्भुत रूप से सबको मोहित कर लिया। उन मायामयी भगवान विष्णु को नमस्कार है। भगवान विष्णु को नमस्कार है जो भक्तों के लिए ही अपने हृदय में लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और उन्हें संपत्ति देते हैं। उन भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप समस्त इंद्रियों के अधिष्ठाता, सबके स्वामी और सदा भक्तों के सुख के एकमात्र हेतु हैं। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। पद्मनाभ, आपके नाभि कमल से यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। यह कमल ही विधाता का आसन है। आपको नमस्कार है। जिनके 3 गुणों से यह चराचर जगत बंधा हुआ है, उन्हीं को गोपी ने अपने दाम रस्सी से बांध दिया। इसीलिए दामोदर नाम धारण करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है, जो जगत के आदि कारण है और जिन्होंने ब्रह्मा जी के रूप में संपूर्ण भूतों की सृष्टि की है। उन अचिंत्य महिमा वाले आप सर्वव्यापी नारायण को नमस्कार है। गोविंद, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञान गम्य हैं और अशरण को शरण देने वाले हैं। आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत संपूर्ण हो। इस प्रकार प्रति मास पूजा के अंत में इन स्तुतियों द्वारा अतिशय भक्ति के साथ हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने मनुष्यों को आध्यात्मिक आदि
पापों से अत्यंत कलेश उठाते देख वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को जगन्नाथ जी के अंग में चंदन का लेप करके प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार स्तवन किया था। देव देव जगन्नाथ, आप सहज आनंद से परिपूर्ण एवं निर्मल है। परमेश्वर, संसार सागर में डूबे हुए हम दुखियों का उद्धार कीजिए। ये मनुष्य नाना प्रकार के संतापों से संतप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण मेघ, मुझ पर कृपा करने की बुद्धि से अपनी शुभ दृष्टिमयी सुधा धारा से इन सब को तृप्त कीजिए। जगदीश्वर, कलयुग के पाप से मोहित हुए मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ही इस लीलाचल गुफा में आपका यह अवतार हुआ है। जय कृष्ण, जय ईशान, जय अक्षर, जय अविनाशी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए और इन दीन मूढ़ और अज्ञानी मनुष्यों पर कृपा कीजिए। हम दीन मूढ़ और अज्ञानी मनुष्यों पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके हे ईश्वर, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, ऐसा कहते हुए दक्ष प्रजापति ने जगन्नाथ जी के चरणाबिंदों में दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान ने स्पष्ट वाणी में प्रजापति से कहा, वत्स उठो, मैंने तुम्हें दुर्लभ वर प्रदान किया है। तुम्हारी जो अभिलाषा है वह मेरे प्रसाद से निस्संदेह पूर्ण होगी। यह तो तुम जानते ही हो कि अल्प पुण्य वाले प्राणियों को मेरा अनुग्रह दुर्लभ है, परंतु मेरे उत्सव से मुझे संतुष्ट करके तुमने मेरी प्रार्थना की है, इसीलिए मैं तुम्हें यह वर देता हूँ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अक्षय तृतीया को इस अक्षय यात्रा का दर्शन करते हैं, वे उस समय मन में जो इच्छा करते हैं उसी को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे चंदन का लेप ताप को हर लेता है, वैसे ही मेरा यह उत्सव तीनों तापों का विनाश करने वाला है। मैंने तुम्हारी बुद्धि को प्रेरित किया है, इसीलिए तुमने इस उत्सव को संपन्न किया है। मैंने दीनों का उद्धार करने के लिए मन ही मन यह संकल्प किया था, उसी के अनुसार तुम इस कार्य में प्रवृत्त हुए हो। प्रजापते, तुमने जो अभिलाषा की है वह सब मैं पूर्ण करूंगा। ये गुडीचा आदि 12 महायात्राएं पवित्र करने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक एक यात्रा मुक्ति देने वाली है और सब यात्राएं जो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाली है। जो भक्ति पूर्वक इनमें से एक यात्रा का भी दर्शन करता है, वह उसी एक से भव सागर को पार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापति ने भगवान की आज्ञा से 1 वर्ष तक नीलाचल पर निवास करके वहां वहां के सब बड़े बड़े उत्सवों का दर्शन किया। जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उनमें भी भगवत विश्वास बढ़ाने के लिए ये यात्राएं बताई गई हैं। जिस किसी प्रकार भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर वे निश्चय ही मोक्ष प्रदान करते हैं। इस समय इस संसार में जो समस्त चराचर विभूतियां हैं, वे सब भगवान विष्णु की ही है। विभूति और उसके दाता वे एक ही परमेश्वर हैं। जो मनुष्य जिस भाव से भगवान की सेवा करता है वह वैसा ही हो जाता है। भगवान की इतनी ही महिमा है, इस प्रकार उसका माप नहीं किया जा सकता। जो जिस भाव से भगवान की उपासना करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है, दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी की उपासना। धर्म के स्वरूप का यथार्थ निश्चय करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान विष्णु ही
धर्म है। ये जगन्नाथ, ये जनार्दन ही धर्म और जगत दोनों के स्वामी हैं। वे ही चतुर्विद पुरुषार्थ स्वरूप है। उनमें जिसकी भक्ति स्थिर हो गई है, वह संपूर्ण कामनाओं से तृप्त होकर न कभी शोक करता है और न आकांक्षा। इंद्र रूप से उपासना किए जाने पर वे ही भगवान विष्णु त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में ध्यान किए जाने पर वंश की वृद्धि करते हैं। सनत कुमार के रूप में इनका चिंतन किया जाए तो ये दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। राजा पृथु के रूप में भावना करने पर जीविका और संपत्ति प्रदान करते हैं। बृहस्पति के रूप में भगवान की उपासना की जाए तो वे गंगा आदि तीर्थों का फल देते हैं। सूर्य रूप से चिंतन करने पर वे अंतःकरण में के अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। चंद्रमा के रूप में श्री हरि की उपासना की जाए तो वे अनुपम सौभाग्य देते हैं। भगवान वाणी के अधिपति हैं। इस रूप में भावना करने पर मनुष्य अष्ट अष्टादश अष्टादश विद्याओं का तत्वज्ञ होता है। यज्ञेश्वर स्वरूप में चिंतन करने पर जगन में सनातन भगवान अश्वमेध और आदि यज्ञों का फल देते हैं। कुबेर रूप में ध्यान किया जाए तो भगवान अनुपम समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार दीनों और अनाथों पर अनुग्रह करने के लिए दया सागर भगवान काष्ठ में शरीर धारण करके नीलगिरी पर निवास करते हैं। ब्राह्मणों, तुम सब लोग वहां जाओ, एकाग्र चित्त होकर निवास करो और भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणाबिंदों की शरण लो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। राजा इंद्रधुमन का ब्रह्मलोक गमन पुराण श्रवण की विधि और ग्रंथ का उपसंहार। मुनियों ने पूछा, भगवान विष्णु भक्त राजा इंद्रधुमन ने मंदिर की प्रतिष्ठा के पश्चात कौन सा कार्य किया? जेमिनी जी बोले, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर नरश्रेष्ठ इंद्रधुमन ने अपने को कृतार्थ माना। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं करवाई। अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि की नाना प्रकार से पूजा की और राजा गाल श्वेत को भगवान की आज्ञा भली भांति समझाकर धर्म और न्याय से युक्त यह वचन कहा, राजन, तुम बहुश्रुत विद्वान हो। धर्म में तुम्हारी निष्ठा है। भगवान में भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते हैं। किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते हैं। ये समस्त चराचर के गुरु है और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लक्ष्य से अवतीर्ण हुए भगवान जगन्नाथ जहाँ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो। ये साधारण काष्ठ की प्रतिमा है, ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें न देखो। ये साक्षात जगदीश्वर हैं। इनके मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोकों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए थे। यह तो तुमने प्रत्यक्ष देखा। ब्रह्मा आदि सब देवता एक ही साथ यहाँ पधारे थे। काष्ठ स्वरूप धारण करने वाले ये साक्षात चराचर में विष्णु है। उन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्ष समझो। ये समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसा फल प्राप्त कर लेता है। ये अंधकार से परे अनिर्वचनीय ज्योति स्वरूप है। यति जन बहुधा प्रयत्न करके भी
उन्हें यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले शुद्ध धर्मनिष्ठ यतियों तथा अनन्य भक्ति से युक्त योगियों के एक ही मार्ग भगवान श्री हरि हैं। जैसे संतप्त मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में शीतल और गहरे जलाशय में गोता लगाकर बड़े संतोष का अनुभव करता है, उसी प्रकार इन करुणा सागर भगवान परशुराम के प्राप्त होने पर मनुष्य त्रिविध ताप जनित दुख को त्याग देता है। शरण में आए हुए दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसा माता पिता मित्र पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर सकता। अतः भोग और मोक्ष दीन दोनों फलों को देने वाले इन जगदीश्वर का तुम सेवन करो और पूर्ववासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की विभिन्न यात्राओं को भली भांति संपन्न करते रहो। नृपश्रेष्ठ, सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही है। किसी पूर्व पुरुष ने इसे चलाया है और पीछे होने वाले लोग उसका पालन करते हैं। राजेंद्र, श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का भजन पूजन करो, इससे तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। अपनी कृति की अपेक्षा दूसरे की कृति का संरक्षण करना श्रेष्ठ माना गया है। जो दूसरे के दिए हुए दान की रक्षा करता है, उसके लिए वह अपने दिए हुए दान से उत्तम है। यह सुनकर नरश्रेष्ठ श्वेत ने राजा इंद्रधुमन के आदेश को गुण युक्त माला की भांति शिरोधार्य किया। राज ऋषि इंद्रधुमन भी भगवान परशुत्तम को प्रसन्न करके नारद जी के साथ ब्रह्मलोक चले गए। ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे परशुत्तम क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। यहाँ नित्य निवास करने वाले दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के महात्म्य को जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसे अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अर्धोदय योग की अपेक्षा इस विष्णु महात्म्य के कीर्तन का पुण्य अधिक है। जो प्रतिदिन प्रातः काल इसको सुनता है और इसके लिए यह धन यश आयु पुण्य तथा संतान की वृद्धि करने वाला है, स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता है और सब पापों का नाश करता है। पुराण श्रवण के आराधन में अपने वैभव के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। पहले संकल्प करके पुराण पाठ श्रवण करने के लिए अति सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वरण करें। वह ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से हीन न हो, शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना पुरोहित हो, तब तथा सब शास्त्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वर्ण किए हुए ब्राह्मण को उत्तम आसन पर बिठाकर उसके गले में माला पहना दें और मस्तक पर भी पुष्प गर्भ माला रखें। चंदन से ब्राह्मण के ललाट में लेप करें। उस समय वह ब्राह्मण व्यास के समान मान्य होता है। उसी ब्राह्मण के द्वारा विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, अगरु आदि पुष्पों और नाना प्रकार के रुचिर उपचारों से व्यास पूजन करावें। कथा सुनने के लिए आने जाने वाले लोगों के बैठने के निमित्त यथा योग्य आसन बड़ा बनवा कर रखें। स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर उत्कंठित चित्त से कथा सुने अथवा झाड़ बुहार कर शुद्ध किए हुए स्थान में सबके साथ बैठें। व्यास के आगे ऊंचे आसन पर न बैठें। स्नान करके दो शुद्ध वस्त्र धारण करें। आचमन करके शरीर में यथा स्वरूप यथा स्थान तिलक करें और प्रसन्नता पूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा में विश्वास करें। पुराण, ब्राह्मण, देवता, मंत्र, कर्म, तीर्थ तथा बड़े बूढ़ों के वचन में विश्वास फलदायक होता है। सब पुण्य विश्वास का कारण है।
पुराण श्रवण के समय पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ की बकवाद और सब प्रकार की चिंताओं का यत्न पूर्वक त्याग करें। इसी विधि से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक कथा सुने। पाठ समाप्त होने पर बारंबार करताल आदि बजाकर जय कृष्ण जगन्नाथ हरे, जय कृष्ण जगन्नाथ हरे इत्यादि नामों का कीर्तन करें। कीर्तन इतने उच्च स्वर से होना चाहिए कि आकाश में उसकी ध्वनि गूंज उठे। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रीति के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। तदंतर ग्रंथ समाप्त होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंदन और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्था करके व्यास सदृश्य माननीय आचार्य को विभूषित करें और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा दें। दक्षिणा ऐसी देनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, व्रत बंध, विवाह आदि कर्म, मोक्ष साधक कर्म, पुराण श्रवण, यज्ञादि का अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत, इस ये यदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाता है। तत्पश्चात यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करावे। मुनिवरों, इस प्रकार तुम लोगों से पुराण श्रवण की यह सांगोपांग विधि बताई गई है। मुनि बोले, अहो, हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का विनाश करने वाला यह पुराण श्रवण का फल हमने आपके मुखारविंद से सुना। मुने, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। यह कह उन अकिंचन मुनियों ने समिधा, कुश, फूल, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र का प्रस्थान किया। उत्कल खंड या पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में संपूर्ण। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। कल बद्री का आश्रम महात्म्य से प्रारंभ करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।